नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार लालू जल्द आ सकते हैं पटना, उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर लग रही अटकलें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लखीमपुर की घटना पर कन्हैया का ट्वीट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का खुलासा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लालू जल्द आ सकते हैं पटना, उपचुनाव में प्रचार करने को लेकर लग रही अटकलें। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद इस महीने पटना आ सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वे बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर प्रचार भी कर सकते हैं। राजद के एक नेता भी नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहते हैं कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। वर्चुअली वे कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित भी कर चुके हैं। वे जल्द ही पटना भी आएंगे। इससे पहले लालू प्रसाद की रामविलास पासवान की पहली बरसी के अवसर पर उनके पटना आने की चर्चा जोरों पर थी। लोजपा के नेता चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी कार्यक्रम का आमंत्रण देने तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से मिले थे। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद अब तक दिल्ली में ही हैं। कहा जा रहा है कि वे स्वास्थ्य कारणों से पटना अब तक नहीं आए हैं। इस बीच तेजप्रताप ने 2 दिन पूर्व अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की प्रशिक्षण शिविर में बिना किसी के नाम लिए आरोप लगाया था। दिल्ली में लालू प्रसाद को बंधक बना लिया गया है, उन्हें पटना आने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिताजी को जेल से आए साल भर होने को है, उन्हें वहीं रोक कर रखा गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा था ऐसा 4-5 लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कर रहे हैं। राजद के सूत्रों का भी कहना है कि तेजप्रताप के इन आरोपों के बाद तेजस्वी अब अपने पिता लालू प्रसाद को पटना लाने को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। सूत्र कहते हैं कि तेजप्रताप के इन आरोपों से पार्टी को नुकसान न हो, इस कारण पार्टी के रणनीतिकार भी तेजस्वी के इस निर्णय को सही बता रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लखीमपुर की घटना पर कन्हैया का ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के नेता घटनास्थल पर पहुंचने की कवायद में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पूरे मामले में ट्वीट करके प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे। हाल ही में सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार ने रविवार देर शाम लखीमपुर खीरी मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मिट्टी को रौंदकर सोना बनाने वाले किसानों को बीजेपी गाड़ियों से रौंद रही है। सुन लो बेईमान, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी मांग को कुचल नहीं पाओगे, लेकिन भारत के किसान तुम्हारे सत्ता के अहंकार को जरूर कुचलेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का खुलासा। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। यह मामला तब पकड़ में आया है जब पटना जिले के एक प्रखंड में चुनाव हो गया तथा 2 प्रखंडों में 8 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदाता सूची निर्वाची अधिकारियों द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। इसके बाद भी उसमें त्रुटि मिली है। पटना सदर, दनियावा और पालीगंज प्रखंड के लिए तैयार मतदाता सूची में गड़बड़ी पकड़ी गई है। पालीगंज में तो 29 सितंबर को मतदान तथा 1 अक्टूबर को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। हालांकि वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी थी उसे सुधार दिया गया था। नौबतपुर और बिक्रम प्रखंड में 8 अक्टूबर को मतदान होना है। नौबतपुर में 257 तथा बिक्रम में 217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार नौबतपुर में 1,29,223 मतदाता हैं, जबकि बिक्रम प्रखंड में मतदाताओं की संख्या 1,08,506 है। हालांकि जिला स्तरीय अधिकारियों ने सभी निर्वाची अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय रहते मतदाता सूची को ठीक कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि सभी निर्वाची अधिकारियों ने मतदाता सूची सत्यापन कर जिलों को भेज दिया है, उसी के आधार पर चुनाव होना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, पटना सिटी अंचल के खाजेकला थाना क्षेत्र के सुदर्शन पथ में सोमवार की शाम नाथ कोल्ड स्टोर के समीप बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज निवासी 30 वर्षीय प्रमोद कुमार की हत्या करने के बाद सभी आरोपित फरार हो गए। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने बताया कि हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मृतक प्लास्टिक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। वो एक आपराधिक मामले में जेल भी जा चुका है। पुलिस मृतक के आपराधिक इतिहास की जानकारी ले रही है। बताया जाता है कि सोमवार को पहले से घात लगाए बदमाशों ने उसे सरे राह घेर कर गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए सभी आरोपित वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। खून से लथपथ युवक को उपचार के लिए NMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का ऐलान, समझौते पर अमल 10 दिन में नहीं हुआ तो महापंचायत। जी हां दोस्तों, लखीमपुर बवाल में मारे गए किसानों को मुआवजा समेत सभी मांगों को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है। सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता में बनी सहमति के बाद भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस समझौते पर 10 दिन में अमल का समय दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 10 दिन में सभी मांगे पूरी नहीं की गई तो महापंचायत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत के बारे में निर्णय लेगा। तिकुनिया के एक स्कूल में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और मृतकों के परिजनों के बीच समझौते के बाद राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का त्याग बेकार नहीं जाएगा। तिकुनिया में जान गंवाने वाले किसानों की गिनती दिल्ली में आंदोलन के दौरान जिंदगी को अलविदा कहने वालों की सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 750 किसानों की मौत हो चुकी है। टिकैत ने कहा कि मृतक किसानों के परिजनों का एडीजी और एसीएस की मौजूदगी में समझौता हुआ है। किसानों के परिजनों की 5 मांगों को शासन ने मान लिया है। उन पर हर हाल में 10 दिन के अमल करना होगा। घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाना है। 10 दिन से अगर ज्यादा समय बीता तो किसानों की महापंचायत होगी। आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। लखीमपुर कांड, तेजस्वी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के मंत्री का बेटा होने के चलते नहीं हो रही कार्रवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासी संग्राम जोरों पर है। लखनऊ से लखीमपुर और पटना से पंजाब तक सभी जगह इस घटना की चर्चा है। राजनीतिक दलों ने इस घटना को लेकर भाजपा और यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने लखीमपुर खीरी की घटना पर सोमवार को कहा कि लोग चाहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन भाजपा के मंत्री का बेटा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो चुका है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पैतृक गांव में आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के विरोध में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हुई। इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में अभी तक किसी भी पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की मौत पर बवाल, प्रियंका और टिकैत पहुंचे लखीमपुर, पीड़ितों से मिलने से रोका, भाकियू का देश भर में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री के बेटे के बीच रविवार को हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच गई हैं, लेकिन उन्हें पीड़ितों ने नहीं मिलने दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी खीरी पहुंच गए हैं। लखीमपुर के बनबीरपुर गांव में राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि हम पहले किसानों और ग्रामीणों से मिलेंगे और उनके साथ स्थिति पर चर्चा करेंगे। ग्रामीणों और किसानों से चर्चा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनका फैसला मान्य होगा। इस बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी को हरगांव से गिरफ्तार किया गया। प्रियंका के अलावा कई और नेता भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, बोले दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही होगा शवों का अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में रविवार की दोपहर निघासन तहसील के कस्बा तिकुनिया में हुए टकराव के बाद माहौल और गर्मा गया। किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि आशीष की गिरफ्तारी के बाद ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में रविवार की दोपहर निघासन तहसील के कस्बा तिकुनिया में मंत्री पुत्र और किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद देर रात भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के तिकुनिया पहुंचने पर माहौल और गर्मा गया। टिकैत के पहुंचने पर किसानों ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की। बताया जा रहा है कि चारों किसानों के शव रखकर किसानों ने जाम लगा दिया है। किसान मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। निधासन में पत्रकार कश्यप का शव रखकर जाम लगाया गया। सोमवार को किसानों और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली। रविवार को महाराजा अग्रसेन खेल मैदान में जुटे किसानों ने खूनी संघर्ष में 4 किसानों की मौत के बाद उनके शवों को शाम 7 बजे से खेल मैदान के सामने तिकुनिया की मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू किया था। किसान लगातार यह मांग कर रहे थे कि सांसद पुत्र आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और अजय मिश्र टेनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मृतकों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, इन 4 शर्तों पर हुआ समझौता। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता हो गया है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन पाई। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। वहीं घटना की न्यायिक जांच करने का वादा भी किया गया है।
यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा को पूरे प्रदेश बवाल मचा है। लखनऊ में लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं प्रियंका खीमपुर जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहाँ प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव बरी, जेल से बाहर आएंगे जाप सुप्रीमो। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ने के आसार। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के दौरान 32 साल पुराने एक मामले में जेल भेजे गए जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को अदालत ने रिहा कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पप्पू यादव को इस मामले से बरी कर दिया है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले जाप नेता की रिहाई से सियासी गर्मी भी बढ़ने के आसार हैं। 5 माह से जेल में बंद पप्पू यादव की आज रिहाई हो गई। बता दें कि 11 मई को पटना से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। एक अपहरण के मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं आज मधेपुरा की विशेष अदालत ADG 3 ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसकी आज सुनवाई आज की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने सबूतों का अभाव पाया है और इसी तर्ज पर आरोपित को बरी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पप्पू यादव अदालत की प्रक्रिया के लिए अभी कोर्ट में ही है। वहीं देर शाम तक अपने समर्थकों के बीच वो लौट जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जेल की तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद पप्पू यादव बाहर आ जाएंगे। वहीं उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी इस फैसले पर किया गया है, जिसमें लिखा गया कि इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार। मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा। आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ूंगा।